हजरत आदम को जब फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो एक बदबख्त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हाबिल और काबिल का मुकम्मल वाक़या को आप पहले सुने। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में तन्हाई महसूस करते हैं क्योंकि आपकी हमजिन्स तो कोई भी नहीं था, आप अकेले ही एक इंसान थे, अकेले चलते फिरते थे। अब अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम पर नींद तारी कर दी। इसी हालत में आपकी बाईं पसली निकालकर उससे हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा को तख्लीक किया गया और पसली की जगह पर गोश्त रख दिया गया। इस अमल के दौरान आपको किसी तकलीफ का तो एहसास नहीं हुआ, मगर जब आप नींद से बेदार हुए, यानी अब दूसरे लफ्जों में देखें तो आज हम ऑपरेशन करने के लिए बेहोश करते हैं, अब एक ऑपरेशन होना था तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नींद तारी की गई और बिला तकलीफ आपकी पसली से बीबी हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा की तख्लीक की गई। अब जब आप नींद से बेदार होते हैं तो आप एक निहायत खूबसूरत खातून को अपने करीब बैठा हुआ पाते हैं। तो आपने फरमाया कि तुम कौन हो? उन्होंने अर्ज की मैं औरत हूं। फरमाया तुम्हें क्यों पैदा किया गया? अर्ज की कि हुजूर इसलिए कि मुझसे आप सुकून हासिल करें। अल्लाह अकबर। फरिश्तों ने आप अलैहिस्सलाम के उलूम की वुसअत मालूम करने के लिए अर्ज किया कि इनका नाम क्या है? तो हजरत आदम ने फरमाया इनका नाम हव्वा है। सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया क्योंकि ये एक जिंदा वजूद से पैदा की गई है। याद रखिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बॉडी से, आपके जिस्म के एक हिस्से से जरूर बीबी हव्वा को बनाया गया है, मगर ये मर्द और औरत के मिलाप से पैदा नहीं हुई, तो इसलिए ये हजरत आदम की औलाद नहीं है। अच्छा, जब आपने हजरत हव्वा को देखा तो आपके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, तो आपने, फरिश्तों ने अर्ज की ए आदम, अगर आप इनसे निकाह करना चाहते हैं तो इनका महर अदा कीजिए। अब उस जमाने में तो कोई रुपया पैसा था नहीं, इस तरीके से कोई करेंसी थी नहीं। आपने कहा महर क्या है इसका? तो इरशाद हुआ कि इनका महर यह है कि आप हमारे सरदार जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 3 या 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। चुनाचे दुरूद पाक की बरकत से हजरत आदम और हजरत हव्वा का निकाह हो गया, और सुभान अल्लाह, जो उसके बाद नस्ल इंसानी चलती है वो इस निकाह के बाद चलती है। तो हम कह सकते हैं कि नबी पाक का नाम, मेरे आका का जिक्र, नबी पाक पर दुरूद, ये कमाल का वजीफा है जो हजरत आदम और हजरत हव्वा के दरमियान महर बनता है। सुभान अल्लाह। ये कैसा वजीफा है जो अगर कहा जाए कि जब से कायनात बनी है, जब से दुरूद और सलाम का सिलसिला है, और सुभान अल्लाह आज हमें भी ये मौका दिया गया है। हमें पता है कि हमारी ज़बानें कितनी गंदी हैं, हमें मालूम है कि हम कितने गुनाहगार हैं। सच्ची बात तो यह है कि हम पर एहसान किया गया है कि हमें मौका दिया गया है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लिया करें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयत दुरूद जो कुरान में हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, शायद बच्चे बच्चे को ये आयत याद है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक बार और दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अब इस आयत में भी क्या हुक्म दिया गया कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते उस गैब बताने वाले नबी पर दुरूद भेजते हैं, तो ए ईमान वालो तुम भी उन पर खूब दुरूद और सलाम भेजो। अब अगर इस हदीस इस आयत के तहत भी गौर किया जाए, उलमा बैठे हैं, यहाँ ये नहीं कहा कि अल्लाह और उसके फरिश्तों ने एक बार दुरूद भेज दिया है, अब ए मोमिनो तुम भी दुरूद पढ़ दो। यहाँ अरबी का लफ्ज लाया गया युसल्लून, और युसल्लून का जो यूं समझिए कि अगर इसको स्ट्रक्चरली देखें अरबिक में तो इसके माना बनता है कंटिन्यू वर्ब, यानी मुसलसल काम होने वाला है। तो सुभान अल्लाह, इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह और उसके फरिश्ते जनाब रसूलुल्लाह पर मुसलसल दुरूद भेज रहे हैं, ये काम जारी है। अच्छा, ये बात जरूर समझनी होगी कि अल्लाह का दुरूद भेजना और है, फरिश्तों और इंसानों का दुरूद भेजना और है।
अल्लाह का दरूद भेजना यह है कि अल्लाह अपनी रहमतें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाता है। और फरिश्ते जब दरूद भेजते हैं या मोमिन दरूद भेजते हैं मुसलमान, तो हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी रहमतों की बारिश नाजिल फरमा। अब बात ये समझनी है कि फरिश्ते कितने हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि फरिश्ते मासूम होते हैं, फरिश्ते गुनाह नहीं करते। अल्लाह अकबर। ऐसी मासूम जबानों से नबी पाक की बारगाह में दरूद पाक के तोहफे जा रहे हैं, मुसलसल जा रहे हैं। और कितने जा रहे हैं, कभी सोचा आपने? मुझे कहा गया हज के दिन है, मदीने शरीफ के बारे में भी कुछ जिक्र कर दीजिएगा, तो चलो मिलके मदीने चलते हैं। मदीना कैसा शहर है, कैसा मुबारक मकाम है। रोज़ा रसूल का मर्तबा समझिए। रिवायतों में आता है कि सुबह 70,000 फरिश्ते हाजिरी देते हैं, फिर शाम नबी पाक की बारगाह में 70,000 फरिश्ते हाजिरी देते हैं। और जो एक बार हाजिरी देता है उसे दोबारा हाजिरी का मौका नहीं मिलता। अल्लाह अकबर। ये कैसी बात है कि सिर्फ 12 घंटे की कमोबेश हाजिरी मिलती है। पहले तो दरबारे मुस्तफ़ा का मर्तबा समझ कि जहां सुबह 70,000 आते हैं, शाम 70,000 फरिश्ते आते हैं और आका की बारगाह में सलाम पेश करने आते हैं। ये तो मर्तबाए दरबारे मुस्तफ़ा पता चल रहा है। मगर सवाल ये है कि फरिश्तों को इतनी मुख्तसर हाजिरी का मौका क्यों और दोबारा क्यों नहीं मिलता? अल्लाह अकबर। बरेली के ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत क्या खूबसूरत अंदाज में समझाते हैं कि ये मुअम्मा क्या है, ये मामला क्या है। आप कहते हैं 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम, यूं बंदगी ये जुल्फ रुख आठों पहर की है। वो कहते हैं कि सुबह 70,000 आते हैं, शाम 70,000 आते हैं। इनकी ड्यूटियां इसी तरह लगी हुई हैं। और कहते हैं जो एक बार आए दोबारा न आएंगे। क्यों? रुखसत ही बारगाह से बस इस कदर की है। इनके पास इजाजत ही इतनी है। मगर सवाल यह है कि ये इजाजत मुख्तसर क्यों है? तो सुभान अल्लाह। आला हज़रत कहते हैं ये बदलियां न हो तो करोड़ों की आस जाए। आला हज़रत कहते हैं अगर ये बदलियां ना हो, अगर ये ड्यूटियां चेंज ना हो, तो अल्लाह के फरिश्ते इतने हैं कि करोड़ों बाकी रह जाएंगे। और ये बारगाह मरहमते आम तर की है। अरे आका तो सबके आका है ना, मदीने जाने की तमन्ना तो सबके दिल में है। अगर फरिश्तों को ये बदलियां ना की जाए, ये ड्यूटियां चेंज ना की जाए, तो अल्लाह के फरिश्ते इतने हैं कि करोड़ों बाकी रह जाएंगे। और आखिर में सुभान अल्लाह। आला हज़रत कहते हैं गुलामों तुम पर सोचो कितनी मेहरबानी है। फरिश्ते तो मासूम हैं, उन्हें जिंदगी में एक बार हाजिरी मिलती है। और गुनाहगारों पर कैसा करम है। वो फरमाते हैं मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बार, मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बार आसी पड़े रहे तो सला उम्र भर की है। हाँ, मदीना छोड़ के हम आते हैं, आका नहीं भेजते। हम पड़े रहे तो वहां से तो सला उम्र भर की है। खुद नबी ये बात फरमाते हैं कि तुम में से जिससे हो सके वो मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। वहां तो बुलाया जा रहा है। एक और जगह फरमाते मंजार कबरी वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अरे आका तो मदीने बुला रहे हैं। वो कहते आओ तो वापस ना जाना, मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बार आसी पड़े रहे तो सला उम्र भर की है। एक और जगह आला हज़रत लिखते हैं ना, बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को। हम आका पर बोझ थोड़ी थे जो मदीना छोड़कर आते हैं। आला हज़रत उन्हें समझाते क्यों छोड़ा है मदीना। बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को, रोए जो अब नसीब को चैन का हो गवाए क्यों। अरे मदीना छोड़कर आकर बस फिर आंसू ही रह जाते हैं, फिर यादें ही रह जाती हैं। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिक्र मदीना के साथ साथ एक बड़ी खूबसूरत कैलकुलेशन भी पता चल गई है। एक दिन में कितने फरिश्ते हाजिरी देते हैं? 1,40,000। चलो देखो मलीर वालों का हिसाब कैसा है। ठीक है, एक दिन में कितने फरिश्ते हाजिरी देते हैं? 1,40,000। नबी पाक को दुनिया से पर्दा फरमाए हुए कितने साल हो गए? तकरीबन 1450 साल हो गए हैं। ठीक है, तकरीबन 1400-1450 साल। एक दिन में 1,40,000 दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
10 दिन में कितने हो गए? 14 लाख। ठीक है, एक महीने में कितने हो गए? है किसी का हिसाब? 42 लाख। ठीक है, एक महीने में 42 लाख फरिश्तों ने हाजिरी दी, और उन फरिश्तों ने हाजिरी दी जो दोबारा नहीं आएंगे। ठीक हो गया? एक साल में कितने हो जाएंगे? 10 साल में कितने हो जाएंगे? 100 साल में कितने हो जाएंगे? और 1400 साल में कितने हो जाएंगे? आपके कैलकुलेटर जवाब दे जाएंगे, आपका कंप्यूटर जवाब दे जाएगा। अच्छा, ये तो दे चुके हाजिरी, सिलसिला तो रोज जारी है ना। और ये हाजिरियां कब तक होंगी? सुबह क़यामत तक। इस कैलकुलेशन से, इस इश्क वाली कैलकुलेशन से एक बात समझने को ये मिल रही है, अल्लाह के फरिश्ते हैं कितने हैं? कुरान पाक में रब ने खुद फरमाया कि अल्लाह के लश्करों को अल्लाह के सिवा कोई और नहीं जानता, हम गिन भी नहीं सकते हैं। अब जरा सोचिए कितने फरिश्ते हैं, अनकाउंटेबल, इतनी तादाद, अरबों नहीं, खरबों नहीं, इससे भी ज्यादा। लेकिन इन तमाम फरिश्तों की ड्यूटी क्या है? इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। समझ रहे हो बात? इन सब फरिश्तों को एक काम पे लगाया हुआ है कि नबी ये पाक पर दुरूद पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। अब सोचिए, मेरे आका को हमारे और आपके दुरूद की हाजत नहीं है। उनके दरबार में तो हर लम्हा, हर सेकंड, करोड़ों, अरबों, खरबों, वो भी फरिश्तों की ज़बान से दुरूद पहुंच रहे हैं। हमें तो मौका दिया गया है कि ए गुलामों, तुम भी दुरूद पढ़ लो, तुम्हारी भी बिगड़ी बना दी जाएगी, तुम्हारी भी झोली भर दी जाएगी। तो दुरूद की अहमियत समझिए। उलमा बैठे हैं, कुरान पाक में बहुत सारे अहकाम रब ने फरमाया, हुक्म दिया नमाज पढ़ो, ज़कात दो, रोजा रखो, हज करो, बहुत सारे अहकाम हैं। कहीं ये नहीं फरमाया कि मैं भी ये काम करता हूं, फरिश्ते भी करते हैं, ए ईमान वालों तुम भी शामिल हो जाओ। ये सिर्फ दुरूद पाक है जिसका ये मकाम है। अल्लाह करे कि बात समझ आ जाए और दुरूद पाक की अहमियत समझ आ जाए। अल्लाह मुझे और आपको कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। एक बार फिर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आजकल बड़ी ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है और थोड़ी देर पंखा बंद हो जाए, लाइट बंद हो जाए, हीट वेव की बातें हो रही हैं कि भाई अपना ख्याल रखें और इस गर्मी में बाहर ना निकलें। रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। अव्वल तो थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है दरख्त, और हम कॉलोनियां बना रहे हैं, रोडे बढ़ा रहे हैं, प्लाट्स घर बन रहे हैं, लेकिन दरख्त नहीं लगाते। हम दरख्तों को काट देते हैं। आज हर बंदा गर्मी के अंदर दरख्त के नीचे गाड़ी रखने की जगह तो ढूंढता है, मगर दरख्त नहीं लगाता है। काश ये बात हमें समझ आ जाए। तो चलें इस बार नियत कर लें। अभी तो दरख्त नहीं लग सकते, ये दिन नहीं है, मगर अगस्त में दावत इस्लामी की तरफ से फिर ऐलान होगा इंशाअल्लाह। हमारा शोबा है FGRF, और ये सदका जारिया भी है पौधा लगाना। खुद नबी पाक ने अपने हाथों से पौधे लगाए हैं। तो इंशाअल्लाह अगर आप चाहते हैं कि ये मौसम बेहतर हो जाए, हमारी आने वाली नस्लों को बेहतर मौसम मिले, मैं तो ये कराची के सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग जो बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ। इनको पता होगा, जवानों को तो पता भी नहीं होगा। हम जब छोटे थे ना, तो कराची में हमें कोयल की आवाज़ आती थी, हमें कभी कभी तितलियां नजर आती थी, तरह तरह के परिंदे सुबह उठते तो उनकी चहचहाट होती थी। अब तो ये आज की नस्ल ने तो सुनना ही भूल गए कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे शहर में कोई परिंदा होगा। परिंदा कहाँ से होगा? हमने जगह ही नहीं छोड़ी उनके लिए। हैं, परिंदों का घर कहाँ होता है? दरख्त होते हैं ना, हमने दरख्त ही काट दिए, तो कोई परिंदा नहीं आता। तरह तरह के रंग बिरंगे परिंदे, ऐसी खूबसूरत तितलियां, फूल। अब तो ये कान सुनने को तरस गए। हमें गाड़ियों का हॉर्न सुनाई देता है, अब हमें परिंदों की चहचहाट नहीं सुनाई देती। खुद हमने किया है, लेकिन खुदारा इसको रिवाइव करें, इस पर सब मिलकर कोशिश करें। ये अकेले दावत इस्लामी वालों से नहीं होगा। मैं तमाम अहलियान पाकिस्तान, मेरा ये बयान लाइव जा रहा है। आप अगर चाहते हैं कि ये मौसम के मामलात बेहतर हो, हमारी आने वाली नस्लें अच्छा मौसम पाएं और जनाब उन्हें अच्छा ऑक्सीजन मिले, तो हर पाकिस्तानी को कम से कम एक एक पौधा लगाना चाहिए। इसके इस मुहिम में हमारा साथ दें। इंशाअल्लाह 1 अगस्त हर साल हम यौम शजरकारी मनाते हैं। एक पौधा लगाएं और उस पौधे को फिर दरख्त भी बनाएं। जिस तरह बच्चा पालते हैं ना, इस तरह हर बंदा एक दरख्त लगाकर पौधा को दरख्त बना ले, तो इंशाअल्लाह 24 करोड़ पौधे अगर लग जाएं, हर पाकिस्तानी इसकी जिम्मेदारी ले, तो अगले 2-4 सालों में पाकिस्तान का नक्शा बदल सकता है। लेकिन बात यह कि इस तरफ सोचते नहीं है। नियत करें इंशाअल्लाह इस बार पौधा भी लगाएंगे, उसे दरख्त भी बनाएंगे इंशाअल्लाह। मगर इससे आखिरत का दर्स भी तो लीजिए ना,
हैं 40-45 डिग्री में लग पता गया हमें कि गर्मी कहते किसको है। जरा सोचिए कयामत की गर्मी कैसी होगी। हैं सूरज 1 मील पर होगा, कितना करीब होगा। जमीन तांबे की होगी, लोग अपने पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे। अभी मुझे प्यास लगी, मुझे पानी आपने पिला दिया, आपको प्यास लगेगी, आप खड़े होंगे, कहीं मस्जिद में कूलर लगा होगा, जाके पी लेंगे। महशर के दिन प्यास लगेगी तो कौन पानी पिलाएगा? और कितनी प्यास लगेगी? लोग पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे, कोई और कूलर नहीं होगा, कोई और पानी का इंतजाम नहीं होगा, एक ही हौज है और वो हौज़े कौसर है। और वो कौन उस हौज़े कौसर से पानी पिलाएगा? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिलाएगा। अच्छा, एक सवाल ज़हन में आता है, यहाँ ज्यादा गर्मी लगे ना हैं तो पानी पिए तो प्यास बुझती नहीं है, थोड़ी देर बाद फिर लगती है और थोड़ी देर बाद फिर लगती है। कयामत को कितनी बार जाएंगे? अरबों लोग होंगे, कैसे लाइन में लगेंगे, कैसे बारी आएगी? सुभान अल्लाह। हदीस पाक के अल्फाज हैं, आप जुम्मे के खुतबे में भी सुनते होंगे, शरबतन हनीअतम मरीआ ला नज़मउ बअदहु अबदा। फरमाया ये ऐसा शरबत है जो एक बार पी लेगा उसको कभी प्यास ही नहीं लगेगी। आला हज़रत लिखते हैं ना, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये है सल्लल्लाहु। अब उस दिन जामे कौसर मिल जाए, उस दिन कोई साया नहीं होगा। अभी हम साये में बैठे हैं, धूप में तो नहीं खड़े हो सकते ना। कयामत के दिन एक ही साया होगा, यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ला अर्शुका, यानी ये वो दिन होगा कि अल्लाह के अर्श के साये के सिवा कोई साया नहीं होगा। तो ये दो चीजों का टारगेट रखना है अगर कयामत की गर्मी से बचना है। यूपीएस लगाने वालों, एयर कंडीशन लगाने वालों, तरह तरह के एयर कूलर लगाकर बैठने वालों, सुनो, कयामत के दिन की गर्मी के दो ही तरीके हैं। एक तो अल्लाह के अर्श का साया मिल जाए और दूसरा जनाब रसूलुल्लाह के हाथों जामे कौसर मिल जाए। मगर मिलेगा किसको, ये सोचना, जिससे अल्लाह और उसके रसूल राजी होंगे ना। जो नमाज़े कज़ा कर रहे हैं, जो जनाब हराम रोजी कमा रहे हैं, जो मुसलमानों को तकलीफ दे रहे हैं, जो माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं, जिनको फिक्र ही नहीं है अल्लाह राजी है कि नहीं है, हैं अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसा मत करना वरना उस दिन फंस जाओगे। अल्लाह करे कि ऐसी जिंदगी गुजारे कि नबी पाक हौज़े कौसर पर हमें पहचान भी ले कि ये मेरा गुलाम आया है, ये मेरा उम्मती आया है। और अल्लाह करे जनाब रसूलुल्लाह के हाथों हमें जामे कौसर नसीब हो जाए। बल्कि एक बहुत खूबसूरत शायर ने तो कमाल कर दिया कि हौज़े कौसर तो मिले, जामे कौसर तो मिले, मगर एक तमन्ना यह है कि एक और भी करम हो जाए। वो क्या लिखते हैं, तमन्नाए दिले अशरफ बस इतनी है, सरे महशर जबा का जामे कौसर दे, लबे अक़दस लगा कर दे, जबा का जामे कौसर दे, लबे अक़दस लगा कर दे। वारे न्यारे हो जाए कि नबी पाक के हाथ से जामे कौसर भी मिले और आका कुछ उसमें से तबरुक बना कर दे दे। सुभान अल्लाह, ये इश्क वालों की बातें हैं। तो ऐसी जिंदगी गुजारना मेरे प्यारे इस्लामी भाई, वरना उस दिन कहीं फंस ना जाए। बहरहाल आज मैंने जो मौजू सोचा है, जो आज के लिहाज से मैंने, क्योंकि बात ही हजरत आदम की हुई है, हजरत हव्वा की हुई है, तो आइए चलते हैं उसी दौर में। और उस दौर में बहुत सारे वाकयात हुए। हजरत आदम को जब फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो एक बदबख्त था जिसने सजदा नहीं किया। हालांकि वो पहले से बदबख्त नहीं था, फरिश्तों का उस्ताद भी था, जन्नत का खजांची भी था, हजारों साल इबादत भी की थी, मगर शैतान मरदूद ने सजदा नहीं किया। और ना करने की वजह क्या बनी कि उसने क्या कहा कि ए अल्लाह, मैं आदम को क्यों सजदा करूं, अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं, खलक़तनी मिन नारियु व खलक़तहु मिन तीन, अल्लाह तूने मुझे आग से बनाया है, इसको मिट्टी से बनाया है, मैं इससे बेहतर हूं। यानी तकब्बुर किया, प्राउड किया। तकब्बुर कहते ही इसको है कि बंदा अपने आप को किसी से बरतर समझे और किसी को अपने आप से माद अल्लाह कमतर या जलील समझे।
उस मरदूद ने जब तकब्बुर किया, सजदा करने से इनकार किया, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके चेहरे का नूर छीन लिया गया, उसे मरदूद करार दिया गया और अल्लाह ने उसे जन्नत से भी निकाल दिया और अपनी दरबार से भी निकाल दिया। पता चला कि कायनात में जो सबसे पहले गुनाह हुए हैं ना, हैं, उसमें तकब्बुर भी है, उसमें हसद भी है। शैतान मरदूद को हसद भी बड़ा था, जब तो हजरत आदम को सजदा नहीं किया ना। अब उस शैतान ने एक और गुनाह करवाया हजरत आदम की औलाद में, और ये गुनाह हुआ काबील और हाबील के दरमियान। हजरत आदम के हर बार, यानी बीबी हव्वा रदी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ जब प्रेगनेंसी होती थी, हमल होता था, तो एक लड़का पैदा होता, एक लड़की पैदा होती। अल्लाह की शान देखें, अल्लाह ने इस नस्ल इंसानी को किस अपने हिकमत भरे अंदाज में चलाया कि हर हमल में एक लड़का पैदा होता, एक लड़की पैदा होती, और जब अगले हमल में एक और लड़का लड़की पैदा होती तो उनका आपस में निकाह हो सकता था। यानी मिसाल के तौर पे एक बारी में जो लड़का और लड़की पैदा होते वो भाई बहन कहलाते थे, मगर अगली बारी में जो लड़का लड़की पैदा होते वो उनके भाई बहन नहीं, इस हवाले से नहीं होते थे क्योंकि उनका निकाह जायज था और ये उस जमाने की शरीयत में जायज था, और इसलिए जरूरी था कि इसी से नस्ल इंसानी ने आगे बढ़ना था। अब अल्लाह की शान देखें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जो दो बेटे थे, काबील और हाबील, उनके दरमियान मामला क्या हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब काबील और हाबील, पहले काबील पैदा होता है, अच्छा, काबील के साथ मामला यह था कि उसके साथ जो लड़की पैदा हुई उसका नाम जो था वो इकलीमा था, वो बड़ी खूबसूरत थी। हाबील के साथ जो लड़की पैदा हुई उसका नाम लीवदा था। अब जब दोनों बड़े हो गए तो उसी शरीयत के कानून के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील से कहा कि तुम्हारा निकाह लीवजा से होगा, और हाबील को कहा कि तुम्हारा निकाह इकलीमा से होगा। काबील कहता है नहीं, मेरा निकाह तो इकलीमा से होना चाहिए। हजरत आदम ने समझाया वो तुम्हारे साथ पैदा हुई है, वो तुम्हारी बहन है, तुम्हारा उससे निकाह नहीं हो सकता। वो कहता है नहीं, ये तो आपका बनाया हुआ उसूल है ना, मैंने निकाह करना है तो इकलीमा से ही करना है। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा करो कि तुम दोनों भाई अपनी अपनी कुर्बानियां पेश करो, अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करते हैं, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी हम समझेंगे कि उसकी बात मान ली गई। अब क्या हुआ, उस जमाने में सदका या जो भी पेश किया जाता था सदका, वो कबूल कैसे होता था, कुर्बानी कैसे कबूल होती थी कि आसमान से आग आती थी और उस सदके को, उसको आग लेकर चली जाती थी। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की उम्मत पर एक और मेहरबानी पता है क्या की है? बहुत सारी मेहरबानियों में एक मेहरबानी यह है कि हमारा सदका, हमारी कुर्बानी हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं, हम आपस में गरीबों में बांट देते हैं। हमारी कुर्बानी को आग नहीं खाती, वरना पहले जो भी चीज पेश की जाती थी वो आग ले जाती थी। समझ रहे बात को? हम आजकल क्या करते हैं, सदका गरीबों में बांट देते हैं, रिश्तेदारों में बांट देते हैं, कुर्बानी करते हैं, खुद भी खाते हैं, दूसरे लोग भी खाते हैं। ऐसा नहीं था पहले, ये भी इस उम्मत पर मेहरबानी की गई है। तो बहरहाल अब क्या हुआ कि दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी पेश की। काबील खेतीबाड़ी करता था और हाबील जो थे वो बकरियां चराते थे। तो काबील अनाज का एक ढेर उसने रख दिया पहाड़ के ऊपर, और हाबील ने एक बकरी जो थी वो रख दी। अब ऐसा ही हुआ कि आग आई और आग आकर बकरी को जो है वो ले गई और काबील के गंदुम को छोड़ दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई और हज़रत आदम ने यही फरमाया कि अब इकलीमा का हकदार ये है। अब ये फैसला तो आपने सुना दिया, मगर अब काबील जो भाई था उसके दिल में अपने भाई के लिए हसद पैदा हो गया कि ये वो लड़की है जिससे मुझे शादी करनी थी, इसको मिल गई। और बिल आखिर उस हसद की बिना पर काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया। इस दुनिया में सबसे पहला अगर कत्ल हुआ है तो वो भाई ने अपने भाई का किया है। और वजह क्या बनी? हसद वजह बनी। हसद क्यों हुआ? एक औरत की वजह से हुआ। इस सब बातों को समझना है। एक बंदा जो है मरदूद हो गया तकब्बुर की वजह से, हसद की वजह से। दूसरा भाई ने भाई को कत्ल किया हसद की वजह से और औरत की वजह से। समझनी है ये बातें कि ये कितने पुराने गुनाह हैं, ये कितने बड़े फितने हैं जो आज भी मुसलमानों के दिलों में बस रहे हैं और मुसलमानों को इसकी परवाह नहीं है। हदीस पाक का मजमून मिलता है कि जब तक दुनिया में कोई भी कत्ले नाहक किया जाएगा उसका गुनाह जो है कत्ल करने वाले को तो मिलेगा ही, काबील को भी मिलेगा, क्योंकि इसने ये तरीका इजाद किया।
एक और बात सीखने को मिली कि जो गुनाह का तरीका ईजाद करता है, गुनाह पर लोगों को लगा देता है, लोगों को कोई ऐसा रास्ता बताता है जिससे बंदा गुनाह करे, गुनाह करने वाले को तो वो गुनाह मिलता है जिसने ये रास्ता बताया, जिसने लोगों को लगाया। ये गुनाह जारिया उसके लिए भी होता है। सीखिए इन बातों से। आजकल तो मजा आता है लोगों को, हैं, खुद भी गुनाह करते हैं, दोस्तों को भी बताते तुम भी करो, फला चीज देखकर आया हूं, फला गलत जगह पर होकर आया हूं। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, खुद कोई गंदी चीज, कोई बुरी चीज देखी, उसको फिर शेयर भी कर दिया, तुम भी देखो, ताकि सारे देखते रहे और उसे गुनाह मिलता रहे। कुछ गुनाह तो बड़े अजीब गुनाह है, गुनाह बेलज्जत कहिए उसको। अपने मोबाइल फोन में म्यूजिकल ट्यून रखेंगे, अजीब अजीब गाने। हम किसी बंदे को फोन करें, वो सुन भी नहीं रहा, हमें म्यूजिक सुना रहा है। अरे भाई तुम्हें अकल नहीं है कि हर बंदा कॉल करेगा, गुनाह तुम्हें भी मिलेगा, उसको भी बेचारे को सुनना पड़ रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें। अपनी गाड़ी के पीछे बेपर्दा औरत की तस्वीर लगा देंगे, खुद गाड़ी चला रहा है, पीछे जितने लोग हैं बेहुदा तस्वीर देखो, खुद भी गुनाह कमाओ, मुझे भी गुनाह पहुंचाओ। क्या हो गया हमें? पहले ही गुनाह हमारे थोड़े जो हम गुनाह जारिया वाले काम कर रहे हैं। इसके बरअक्स सुभान अल्लाह, जो नेकी के रास्ते पर किसी को लगा दे, हैं, किसी को नमाजी बना दे, किसी को दुरूद पढ़ने वाला बना दे, किसी को सच्चे रास्ते पर लगा दे, सुभान अल्लाह, जो अमल करेगा उसको तो सवाब मिलेगा, और जिसने इस काम पर लगाया है उन सबका सवाब भी उसे मिलता रहेगा। मुबारक हो दावत इस्लामी वालों को, मुबारक हो इन उलमाए किराम को, मुबारक हो मस्जिद के खतीब व इमाम साहिबान को, जो बयानात करते हैं, जो दर्स देते हैं। कितनी बड़ी नेकी है, कोई एक बयान में नमाजी बन जाए, कोई एक बयान में गुनाह को छोड़ दे, कोई एक बयान सुने जिक्र व अस्कार करने वाला, दुरूद पढ़ने वाला बन जाए, कोई हराम रोजी छोड़ दे, कोई माँ बाप को सताना छोड़ दे। आपने तो उससे ये काम करवा दिया, इंशाअल्लाह वो जब तक नेकी करता रहेगा उसको तो सवाब मिलेगा, जिसने ये काम बताया सिखाया था, इंशाअल्लाह उसे भी सवाब मिलता रहेगा। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, वो कहते हैं लोगों को मुझे रोजाना 25 नमाजों का सवाब मिलता है। लोगों ने कहा हजरत हम तो 5 नमाजें पढ़ते हैं, हमें 5 नमाजों का सवाब मिलता है, आपको 25 का कैसे मिलता है? फरमाया 5 अपनी नमाजें पढ़ता हूँ, 4 गैर नमाजियों को नमाजी बना दिया है, वो नमाज पढ़ते हैं, उनका सवाब भी मुझे मिलता है। कितना प्यारा कारोबार है, कैसी जबरदस्त ये नेकी है। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। दावत इस्लामी वाले आपको बार बार कहते हैं ना, मदनी काफिलों में सफर किया करें, हमारे साथ चलें इज्तिमा के अंदर, ये बहुत अच्छी नेकी है। साया जाया करें इनके साथ मदनी काफिलों में। कभी आप किसी को नमाज की दावत देंगे, किसी को फजर के लिए उठाएंगे, किसी को इंशाल्लाह इज्तिमा में लाएंगे, हमें नहीं पता, हम किसी को लेकर आ रहे हैं, और वो जनाब गुनाहों को छोड़ दे, नेकियों पर अमल करने वाला बन जाए, आपके सवाब का मीटर जारी हो जाएगा। तो चलें आज ये नियत कर लें इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे कि सदका जारिया वाले कामों में हिस्सा मिलाएंगे इंशाअल्लाह। तो अब क्या हुआ, काबिल ने हाबिल को कत्ल तो कर दिया, मगर जिसको पता नहीं था लाश को करना क्या है, उस वक्त तक तो मरा ही नहीं था ना। अब तो हमें पता है कि मरने के बाद दफनाया जाता है, उस वक्त तक तो दुनिया में कोई मरा ही नहीं था। अब उसने क्या किया, अपने भाई की लाश कांधे पर उठाकर कई दिनों तक घूमता रहा, करूं क्या इस लाश का। फिर अल्लाह की शान देखें, कुरान पाक में ये वाकया मौजूद है कि अल्लाह करीम ने 2 कव्वे भेजे, उनकी आपस में लड़ाई हुई और एक कव्वे ने दूसरे कव्वे को मार दिया। जब वो मर गया तो पंजे से जमीन खोदकर उस कव्वे ने दूसरे कव्वे को जमीन में दबा दिया। तो काबिल को पता चला कि अच्छा लाश को दफनाया जाता है। अब उसने अपने भाई को दफनाया, मगर उसके चेहरे का नूर छिन गया, वो बड़ी अजीब व गरीब आफत में मुब्तला हुआ और आखिरकार वो भी दुनिया से चला गया। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो बात मैं समझाना चाहता हूँ, जो मैसेज मैं आज देना चाहता हूँ कि इन 2 बड़ी बुराइयों से अपने आप को हमेशा बचाइएगा। एक है तकब्बुर और एक है हसद। ये इतनी खतरनाक बीमारियां हैं जो इंसान को बर्बाद कर देती हैं। तकब्बुर करने वालों के बारे में आता है, बचपन से एक हदीस आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है। हदीस पाक का मजमून है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। राई का दाना कितना होता है? इतना सा दाना होता है, जैसे सौंफ नहीं होती, इतना। मुझे बताओ, इतने दाने के मुताबिक तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। जिसका पूरा दिल ही तकब्बुर से भरा होगा उसका क्या हाल होगा। शैतान ने एक ही बार तकब्बुर किया ना, कहा मैं इससे बेहतर हूं, अना खैरुम मिन। और जो रोज तकब्बुर करता है, उसने एक बार तकब्बुर किया वो बर्बाद हो गया, और जो रोज तकब्बुर कर रहा है उसका क्या हाल होगा। तो प्लीज अपने आप को इससे दूर रखिए। और तकब्बुर क्या है? किसी को अपने से कमतर समझना। अच्छा, बाज़ औक़ात जब भी तकब्बुर की बात होती है ना,
तो ज़हन में बात ये आती है तकब्बुर तो पैसे वाले करते हैं, हम तो गरीब लोग हैं। नहीं, ये भी शैतान का बार है, हमें इल्म नहीं सीखने देता। तकब्बुर यकीनन मालदार लोग भी करते हैं, मगर उलमा ने तकब्बुर के 8 असबाब लिखे हैं। हाँ, उसमें सबसे पहला सबब पता है क्या है? वो है इल्म। हाँ, इल्म भी तकब्बुर लाता है। क्यों? जब बंदा आलिम बन जाए या बहुत सारी नॉलेज आ जाए, वो दूसरों को हकीर समझने लगता है। मेरे पास तो इतना कुछ है, इसको तो आता ही कुछ नहीं है। तो यही तो तकब्बुर है ना, कि इसको कुछ नहीं आता, मुझे सब आता है। रिवायतों में आता है मन क़ाला अना आलिमुन फहुवा जाहिलुन, जो अपने आप को कहे कि मैं आलिम हूं, फरमाया वो जाहिल है। इल्म सीखना है, मगर तकब्बुर नहीं आना चाहिए। दूसरा रीजन उलमा ने लिखा इबादत। इबादत भी तकब्बुर लाती है। हाँ, अब कोई 5 वक्त का नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो दूसरों को समझ रहा है कि देखो यार ये तो कुछ पढ़ते ही नहीं, मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ, ये तो सिर्फ जुम्मे की नमाज पढ़ता है, इसको तो आता जाता कुछ नहीं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सारी इबादत बर्बाद कर दी जाए। ये बात याद रखिए। वो एक वाकया है ना कि एक बुजुर्ग अपने बेटे के साथ कहीं सफर पर जा रहे थे, रात हुई, तहज्जुद का वक्त हुआ, बाप बेटे ने उठकर तहज्जुद पढ़ी, सारे काफिले वाले सो रहे थे, सिर्फ बाप बेटे उठे तहज्जुद पढ़ने के लिए। तो बेटा वाले साहब से कहता है, अब्बा जान ये कैसे लोग हैं, सारे सो रहे हैं, कोई नहीं उठा तहज्जुद पढ़ने के लिए। तो बेटा वाले साहब कहते हैं, बेटा तू भी सोया रहता तो ही ठीक था। बात बड़ी पते की है, तहज्जुद पढ़कर अगर दूसरों को हकीर जानना है तो बेहतर था तू भी ना पढ़ता तहज्जुद। इबादत जरूर करनी है, मगर किसी को हकीर नहीं जानना। फिर मालदार पैसे होते तो गरीब से तकब्बुर कर रहे होते हैं। खूबसूरती भी तकब्बुर लाती है। बंदा कहता है मैं खूबसूरत, इसका रंग सांवला, ताकत तकब्बुर लाती है। मेरी बॉडी इतनी मजबूत, मेरी इतनी ताकत, ये बेचारा कमजोर, ये मेरे सामने क्या करेगा। इक्तदार तकब्बुर लाता है। किसी को सीट मिल जाए वो समझता है बाकी की हैसियत ही कोई नहीं, मसल के रख दूंगा। ये इक्तदार पर, दौलत पर, खूबसूरती पर, ताकत पर तकब्बुर करने वालों कभी इतराना नहीं। रब जब चाहे ये सब वापस ले सकता है। हमने बड़े बड़े खूबसूरती वालों को ऐसी ऐसी बीमारियों में पड़ते देखा कि चेहरा देखने के काबिल नहीं रहा। बड़े बड़े ताकतवर पहलवानों को बिस्तर पर पड़ते देखा कि अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। बड़े बड़े मालदारों को रातों रात कंगाल होते देखा है। बुजुर्गों से पूछो ये जिनकी जिंदगी गुजरी, उन्होंने देखे होंगे ऐसे कि ज़कात देने वाला दिनों के अंदर ज़कात लेने वाला बन जाता है। कभी भी इतराना नहीं है। हाँ, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। जब भी अल्लाह ने कोई नेमत देना, अल्लाह सर झुका रहे, आजिज़ी, कि अल्लाह तेरी मेहरबानी, मुझ जैसे गुनाहगार को तूने माल दे दिया है, मैं मुझ जैसे खताकार को इतनी अच्छी शक्ल दी, मुझ जैसे खताकार को इतना बड़ा नाम शोहरत दे दी। तकब्बुर नहीं कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। इतराने वाला, घमंड करने वाला बर्बादी होता है। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए कि तकब्बुर इस कायनात में होने वाले सबसे अव्वलीन गुनाहों में से गुनाह है, और इसका नतीजा बर्बादी है। रिवायतों में आता है तकब्बुर करने वाले को कयामत की दिन चूटियों की शक्ल में लाया जाएगा और लोग उनके ऊपर से चलते हुए गुजर रहे होंगे। ये जो बड़े बड़े तकब्बुर करते हैं ना, गरीब आदमी को करीब नहीं आने देते हैं, कभी भी ना कीजिएगा ऐसे। बल्कि मशवरा दूंगा कि जिसको कोई मुंह ना लगाए, जिसको कोई करीब ना बिठाए, आप उसको अपने करीब बिठाया करें, प्यार दिया करें। इंशाअल्लाह उसकी दुआ लग गई तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, अब्बास औकात मस्जिद के खादिम से कोई हाथ नहीं मिलाता। हमारे दफ्तर में कोई चौकीदार हो जो बेचारा सबका दरवाजा खोल रहा है, उसको सलाम ही नहीं करता। रुक जाएं, पहले उसको सलाम करें। मस्जिद के खादिम को कभी सीने लगा लें। सच्ची बताऊं, कभी कभी तो ऐसे लोग रो पड़ते हैं क्योंकि उनको कितना अरसा हुआ किसी ने तबीयत भी नहीं पूछी होती है, सीने भी कोई नहीं लगाता है उन्हें। कभी कभी आपने देखा होगा नमाजियों में कोई ऐसा बंदा होता है जिसके बेचारे के हाथ पैर ठीक नहीं होते, माजूर नहीं होते। जिस तरह कभी कभी उनकी राल भी टपक रही होती है, हाथ पैर भी टेढ़े होते हैं, वो चल भी सही नहीं पा रहे होते। मस्जिद में हाथ भी कोई नहीं मिलाता, अगर इससे हाथ मिलाऊंगा तो मेरा हाथ गंदा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये लॉटरी है बंदा, मैं सही बता रहा हूं। जाकर इसको सीने लगा लो, इससे दुआएं ले लो, क्योंकि शायद कई महीनों से किसी ने इसको सलाम नहीं किया होगा। ये रो पड़ेगा तुम्हारे सामने, लेकिन क्या पता इसके दिल से ऐसी दुआ निकलेगी कि तुम्हारे कितने बिगड़े काम संवर जाए। नबी ये पाक अपने गुलामों के घर जाते थे, प्यारे आका गुलामों को साथ बिठा के खाना खिलाते, अपनी सवारी पर अपने गुलामों को बिठाते थे। और हम कहते हैं मेरा मुलाजिम मेरे साथ बैठकर खाना खाएगा, मेरी आपकी औकात क्या है? अगर आज जो दिया है वो रब ने दिया है, कभी इतराना नहीं। इंशाअल्लाह आप आजिज़ी करके देखें, अल्लाह आपकी इज्जतों में और इजाफा फरमाएगा। और जो दूसरा गुनाह है हसद, अल्लाह अकबर, ये तो ऐसा दिलों में बस गया है। भाई को भाई से, बहन को बहन से, दोस्त को दोस्त से हसद हो गया।
कहता कोई नहीं है, मगर दिल में पाल के बैठे हैं। हसद क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जेलसी? जरा ये भी समझ लो। हसद कहते हैं कि बंदा किसी की नेमत देखकर ये तमन्ना करे कि ये नेमत इससे छिन जाए और मुझे मिल जाए, और अगर मुझे ना मिले तो कम से कम इसकी तो बर्बाद हो जाए। अब आप सोचिए उसका दिल कितना गंदा है कि किसी अपने मुसलमान भाई की नेमत देखकर इसे तकलीफ हो रही है। अच्छा, इसमें पता है ये कितना बड़ा गुनाह है? हदीस पाक में आया कि हसद वो बीमारी, हदीस का मजमून है, जो ईमान को मूंडने वाली बीमारी है। हसद ईमान को ऐसे बर्बाद करता है जैसे शहद सिरका जो है वो शहद को बर्बाद करता है। सिरके को शहद में डाले, शहद खराब हो जाए। फरमाया ईमान ऐसे खराब हो जाएगा जिसके दिल में हसद होगा। अल्लाह अकबर। फरमाया हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। सर्दियों में लकड़ियां जलाते हो ना, क्या होता है थोड़ी देर के बाद? लकड़ियां खत्म, खाक। फरमाया नेकियां ऐसे जलकर खत्म हो जाती हैं। कितनी बड़ी बेवकूफी है कि मैं रोजे भी रखूं, नमाज भी पढ़ूं, तिलावत भी करूं, और उसके बाद हसद करके अपनी नेकियों को खुद ही आग लगा दूं। और आज यही हो रहा है। अब आप कहेंगे नहीं जनाब मौलाना साहब आप बात तो सही कर रहे हैं, मगर मैं तो हसद नहीं करता। चले आखिर में, बयान के आखिर में छोटा सा टेस्ट ले लेता हूं। मेडिकल टेस्ट करवाते हैं ना, ब्लड टेस्ट करवाते हैं। आज मैं आपका एक छोटा सा रूहानी टेस्ट के लिए ले लेता हूं, अपना भी और आपका भी। चेक कीजिए। पहले तो ये याद रखिए हसद होता किससे है? हसद कभी भी उस बंदे से नहीं होता है जिसको आप जानते नहीं हैं। ऐसा नहीं होगा कि मलीर में रहने वाले को ब्राजील में रहने वाले से हसद हो जाए, जिसको जानता ही नहीं है। हसद नॉर्मली आपके रिश्तेदार में से आपको होगा, आपके दोस्तों में से आपको हसद हो जाएगा, या आप जैसा काम करने वालों से हसद हो जाएगा। इतना मरदूद है शैतान है कि आम मुसलमानों को तो हसद करवाता ही करवाता है, नेक लोगों को भी हसद करवा देता है। नाथुआ को नाथुआ से हसद करवा देगा अगर जिसके दिल में आ जाए। कारी साहब को कारी साहब से हसद हो जाएगा। अच्छा बयान करने वाले को दूसरे बयान करने वाले से हसद, क्योंकि ये क्यों आगे बढ़ रहा है, इसका नाम क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अब पहले चेक कीजिए कि आपके दोस्तों में से, रिश्तेदारों में से, या आप जैसा काम करने वालों में कोई बंदा ऐसा है। ये पहला टेस्ट दे रहा हूं, पहला सवाल। जो मुझे लाइव सुन रहे हैं, मेरा ये सवाल आपसे भी है, कोई ऐसा है कि जब भी उसको कोई नेमत मिलती है आपको तकलीफ होती है? कोई आकर बताता है भाई पता चला उसने नया घर ले लिया, अच्छा एक और घर बना लिया, भाई उसने नई मोटरसाइकिल ली है, अच्छा उसके सामने बोलेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह, अंदर तकलीफ हो रही है, अच्छा एक नई मोटरसाइकिल, नया मोबाइल ले लिया, और तरक्की हो गई उसकी नेमत बढ़ती है। और अगर आपको तकलीफ होती है तो इसका मतलब आपके दिल में कहीं हसद तो नहीं आ गया। पहला टेस्ट। दूसरा टेस्ट, कोई ऐसा है दुनिया में कि जब भी उसकी तारीफ आपके सामने की जाए, यार वो आदमी बहुत अच्छा है, यार कमाल, यार कितना मशहूर हो गया, भाई उसकी आवाज बहुत अच्छी है, उसका कारोबार बहुत बढ़ गया, उसकी तारीफ होती है तो आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। यार कोई और बात करो ना, उसका जिक्र क्यों कर रहे हो? हम उसका मौजू चेंज करवाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसकी तारीफ अच्छी नहीं लग रही। चेक कीजिए अपने दिल को कि मुसलमान की तारीफ आपको अच्छी क्यों नहीं लग रही है, इसका मतलब कुछ यहां गड़बड़ है। तीसरा टेस्ट, कोई ऐसा है कि जब उसका नुकसान होता है, वो बदनाम होता है, उसके बारे में कोई बुरी बात सामने आती है तो आपको मजा आने लगता है, ओहो यही तो मैं चाहता था, ये बर्बाद हो जाए। मिसाल के तौर पे कोई आकर बताता है यार पता चला उसकी गोडाउन में आग लग गई, अच्छा सामने तो क्या कहेंगे, ओहो हो बहुत अफसोस हुआ, दिल में लड्डू फूट रहे हैं, मैं तो चाहता यही था बर्बाद हो जाए। सोचे इतना गंदा हो गया मेरा दिल कि किसी मुसलमान के नुकसान पे खुश हो रहा है, किसी मुसलमान की नेमत पर मुझे तकलीफ हो रही है। क्या होता है, साथ रहते हैं, कोई दोस्त कह रहे यार भाईजान नया घर लिया है, जरा घर में नया फर्नीचर भी लगाया, आइए ना घर दिखाता हूं, खुशी खुशी जाएंगे, बिरयानी भी खा कर आएंगे, और बाहर निकल कर कहेंगे 2 नंबर के पैसों से घर बनाया। अरे अभी तो खाना खा गया उसका। अच्छा कोई कहे यार नई मोटरसाइकिल ली है, नई गाड़ी, भाई मिठाई तो खिलाओ, आइसक्रीम तो खिलाओ, आइसक्रीम भी खा लेंगे, बोले सूद के पैसों से गाड़ी ली है। यानी उसकी नेमत हो रही है और तुम्हें तकलीफ हो रही है, क्यों? किसी की नौकरी बढ़ जाए, किसी को वीजा लग जाए, कोई हज पे जाने वालों से हसद कर रहे होते हैं, हालांकि हज तो है ही बुलावे का, उसको अल्लाह ने बुलाया, तकलीफ तुम्हें क्यों हो रही है? जनाब इतने उल्टे काम करता है और देखो हज पे जा रहा है, पता नहीं किधर से पैसे जमा किए, वो जाने, उसका रब जाने, तुम कौन होते हो? हसद को पता है खतरनाक गुनाह क्यों कहा गया, कबीरा गुनाह क्यों कहा गया? ये एक्चुअली अल्लाह पर एतराज है, अल्लाह की तकसीम पर एतराज है। हाँ मुझे बताइए इज्जत देने वाला कौन है? जोर से कहेंगे इज्जत देने वाला कौन है?
शोहरत देने वाला कौन है? दौलत देने वाला कौन है? खूबसूरत बनाने वाला कौन है? इज्जत देने वाला कौन है? जब देने वाला सब अल्लाह है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अल्लाह दे रहा है ना उसको, इज्जत दे रहा है, शोहरत दे रहा है, दौलत दे रहा है, अल्लाह ने उसको हुस्न दिया, अल्लाह ने उसको आवाज दी है। तुम्हें प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह ने उसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। ये बंदे पर नहीं, ये अल्लाह पर एतराज है। ये इतना बड़ा कबीरा गुनाह है, कभी ना करना, कभी ना करना। हाँ, पता है क्या करना चाहिए? इसका इलाज क्या बताया उलमा ने कि आपको अगर किसी की किसी बात से हसद है ना, आपको बुरा लग रहा है, आप दुआ करें अल्लाह इसमें और इजाफा कर दे। है बड़ा मुश्किल मुझे तो उसका चेहरा ही अच्छा नहीं लगता, मैं उसके लिए दुआ करूं। हाँ, एंटीबायोटिक है, इलाज इंजेक्शन में दर्द होता है ना, लेकिन इलाज यही है, क्योंकि तकब्बुर, हसद मुझे हो गया, उसको तो है नहीं। ये इतनी बुरी बीमारी है प्यारे इस्लामी भाइयों, हसद कहते हैं जेलसी को, जलन को। ये हसद दुनिया में भी बंदा जलता है और आखिरत में भी जलेगा, उसको नींद नहीं आती। हमें कई लोग मिलते हैं, पर्चियां आती हैं, हजरत दुआ कर दें, नींद नहीं आती। जिसको सुकून की नींद नहीं आती ना, मैं आज आपसे एक सवाल करता हूं, चेक कर लो किसी का हसद तो नहीं पाल लिया, किसी के बारे में बदगुमानी तो दिल में नहीं आ गई है। तुम्हारा दिमाग सोचता ही रहेगा उसके बारे में, वो तरक्की करता जाएगा, तुम्हारी नींद उड़ती जाएगी, तुम्हारी जलन बढ़ती जाएगी। क्यों कर रहे हो अपने आप को परेशान? अल्लाह दे रहा है उसे। किसी की तरक्की में मुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं कुछ नहीं कर सकता किसी का। याद रखिएगा, सारी दुनिया मिलकर किसी को जलील करना चाहे, किसी की तबाही चाहे, अगर रब ने इज्जत लिखी है उसको इज्जत मिलकर रहनी है, कोई नहीं झुका सकेगा उसे। हमारी औकात क्या है? अल्लाह दे रहा है उसे। और सारी दुनिया मिलकर किसी को ऊंचा करना चाहे, अगर रब ने जिल्लत लिखी है तो उसको जिल्लत से कोई नहीं बचा सकता। व तो इज्जु मन तशा व तो दिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ये ईमान बना लो। हाँ, अब आप कहेंगे फिर हमें क्यों नहीं मिल रहा? अरे जिस रब ने उसको दिया है वो तुम्हें भी दे सकता। अल्लाह से मांगो ना। हसद तो मैं जब करूं कि जब अल्लाह के खजानों में कमी हो। रब उसको दौलत दे सकता है, वो मुझे भी दे सकता है। रब इसको शोहरत दे सकता है, वो मुझे भी दे सकता है। रब इसको इज्जत दे रहा है, वो मुझे भी दे सकता है। हम क्यों इसकी छीनने की तमन्ना कर रहे हैं? अरे उससे मांगो जिसने इसको दी है, वो तुम्हें भी अता फरमा देगा। इसको एक आसान लफ्जों में बात अपनी खत्म करने लगा हूं, ताकि अल्लाह करे ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए और दिमाग से, दिल से ये हसद की बीमारी निकल जाए। मिसाल के तौर पर हमारे जुनैद भाई यहां मौजूद हैं, ठीक है? जुनैद भाई को मैं 50,000 रुपए दूं, हजार के नोट, 50,000 की गड्डी। जुनैद भाई ये पैसे लें और यहां से बांटना शुरू करें, सबको 1,000 रुपए दे। क्या होगा पता है? जैसे जुनैद भाई बांटने लगेंगे ना, थोड़ी देर के बाद यहां वाले बंदे उठेंगे और आगे बढ़ेंगे कि मैं जुनैद भाई से फौरन ले लूं, क्योंकि अब्दुल हबीब भाई ने कहा था 50,000 है और बंदा तो इधर कई 100 बैठे हुए हैं। ये 50 के बाद तो नोट खत्म हो जाएंगे। जुनैद भाई बांटेंगे और हमारी बारी नहीं आएगी, तो कुछ लोग आगे बढ़ेंगे और जुनैद भाई के हाथ से छीनने की कोशिश करेंगे कि 50,000 खत्म होने से पहले हमें भी मिल जाए। ऐसा ही है ना, क्योंकि हमें ये खौफ होगा कि इनके पास तो है 50,000। सुभान अल्लाह। अब बात जरा समझ लो, जुनैद भाई के पास 50,000 थे जो खत्म हो जाएंगे, इसलिए इधर वालों को टेंशन होना समझ आता है। मेरे रब के खजाने ना खत्म होने वाले हैं, उसके करम के खजाने खत्म होने वाले नहीं है। वो अगर किसी को बांट रहा है तो तुम्हें क्या टेंशन है? उस रब से कहो ना, या अल्लाह इसको और दे दे और मुझ गुनाहगार पर भी करम फरमा दे, मुझे भी दे दे। हसद क्यों करूं मैं? अल्लाह के खजाने भरे हुए हैं, हम हसद करके अपने ही नुकसान कर रहे हैं, अल्लाह को और नाराज भी कर रहे हैं। हसद करने वाले को नहीं मिलता, सबका भला सोचने वाले का भी भला हो जाता है। एक जुमला आज याद कर जाओ, इंशाल्लाह जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। बुजुर्गाने दीन से सुना था, सबका भला सबकी खैर, सबके भले में अपनी खैर। मिलके दोहरा लो, सबका भला सबकी खैर, सबके भले में अपनी खैर। भला सोचो। आपको कोई आकर कहे ना, अरे भाई उसने नया घर बनाया, अल्लाह इसको और दे। कोई कहे यार उसकी इज्जत बहुत बढ़ गई, हमारे मलीर में रहता था, मोहल्ले में कोई नहीं जानता था, आज सारी दुनिया में लोग उसको जानते हैं। या अल्लाह इसकी इज्जत में और इजाफा कर, ए अल्लाह इसकी दौलत में और इजाफा। सबका भला सोचो यार, हसद क्यों करना है? और अल्लाह से मांगो, अल्लाह मुझे भी दे दे। जब आपका दिल साफ हो जाएगा ना, तो सुभान अल्लाह, ये दिल अल्लाह की रहमत से नूरुन अला नूर हो जाएगा। अल्लाह करे आज के इस बयान में इन दो बलाओं से हम बचने में कामयाब हो जाएं। तकब्बुर को कभी करीब मत आने देना, आजिज़ी का पैकर बनना। मेरे आका तो वो हैं, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत व मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। इतना बड़ा मर्तबा है कि जब आप जन्नत में जाते हैं तो जन्नत सजाई जाती है, आपको
मेहमान बनाया जाता है। हजरत जिब्रील अमीन आकर आपके कदमों को बोसा देकर आपको बुराक की सवारी पर बिठाकर महराज को ले जाते हैं। ये मर्तबा है जनाब रसूलुल्लाह का। मगर सुभान अल्लाह, आजजी का आलम यह है कि कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले है चटाई का बिछौना, कभी खाक कहीं पे सोना, कभी हाथ का सिरहाना, मदनी मदीने वाले तेरी सादगी पे लाखों, तेरी आजजी पे लाखों, हो सलाम आजजाना मदनी मदीने वाले। इतना बड़ा मर्तबा होकर अपने गुलामों के साथ बैठकर खाना खाते, उनको अपनी सवारी पर सवार करते। मैं और आप तो उनके जूते मुबारक की, नालैन मुबारक की लगे हुए खाक के जर्रे के बराबर भी नहीं हैं। हम किस लिए इतराते हैं, हम किस बात पर घमंड करते हैं। अल्लाह नबी पाक की आजजी का सदका हम सबको नसीब फरमा दे और फिर हसद को करीब नहीं आने दे। आप पुरसुकून हो जाओगे। आप किसी का हसद करके बिगाड़ नहीं सकते। याद रखिएगा, जिससे हसद है ना आपको, उसका कुछ नहीं जाता हमारा ही है, बेड़ा गर्क हमारा ही हो रहा है, टेंशन में हम ही है। तो क्यों बांटू भाई ये बीमारी, नेकी अलग बर्बाद हो रही है, जिंदगी अलग बेसुकून हो रही है। तो पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें। आखिर में हसद का इलाज बता देता हूं। तकब्बुर और हसद दोनों का इलाज ले जाओ। बीमारी है ना, बीमारी का इलाज भी तो होना चाहिए। सबसे अच्छा इलाज यह है कि बंदा दुआ करे। हाँ, दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। अल्लाह से दुआ करे, या अल्लाह मेरे दिल को तकब्बुर से, हसद से पाक फरमा दे। ये बार बार दुआ किया करें। और भी दिल की बीमारियां हैं, उजुब है, खुद पसंदी है, रियाकारी है, ये अजीब अजीब बीमारियां। एक बयान में मैं बहुत सारी चीजें तो बयान नहीं कर सकता, मगर अल्लाह से पहले तो दुआ करें कि अल्लाह दिल साफ कर दे। इस दिल को अगर मदीना बनाना है ना, एक तरफ तो दुआ करते हो सीना बने मदीना, और सीने में तकब्बुर भी पाला हुआ है, इसमें जनाब गुरूर भी है, हसद भी, और कहते हैं दिल में बसे मदीना। कैसे दिल में मदीना आएगा, कैसे इश्क़ रसूल आएगा? पहले गंदगी साफ करो, फिर देखो मदीने वाले कैसे करम फरमाते हैं इंशाअल्लाह। एक तो पहला इलाज क्या हो गया, दुआ। दूसरा हसद का इलाज है कि जिस बंदे से हसद हुआ है पहले तो चेक कर लो, उसको बताना नहीं। हाँ, उसको बताना नहीं है, पता चल जाएगा आपको कि मुझे किससे प्रॉब्लम है, पता चल जाए ना, आप उसके लिए दुआ करना शुरू कर दें। ये थोड़ा सा मुश्किल है, आपको तकलीफ होगी शुरू में। अच्छा, जिस चीज से हसद है ना उसी चीज की दुआ करें। कि आपको इसकी दौलत से तकलीफ होती है, या अल्लाह इसके माल में और बरकत दे दे। किसी की शोहरत से तकलीफ है, अल्लाह इसकी शोहरत में और इजाफा कर दे। किसी के हुस्न से तकलीफ है, या अल्लाह इसके हुस्न में और बरकत दे दे। तो आप कहेंगे यार कैसी बात कर रहे हो मौलाना साहब, बंदा ही अच्छा नहीं लगता, कैसे दुआ करूंगा? हाँ, दुआ करोगे तो तकलीफ होगी, मगर एक वक्त आएगा कि आपका दिल जब साफ हो जाएगा ना, कोई आकर कहेगा यार उसकी दौलत में और इजाफा हो गया। आप कहेंगे मैं भी तो दुआ करता हूँ, इजाफा तो होना ही था, है ना, दिल साफ हो जाएगा। तीसरा हदीस पाक में आता है, तोहफा दो मोहब्बत बढ़ेगी। जिससे हसद हो गया ना, है, उसके पास जाकर अच्छे तरीके से मुलाकात करके उसको कोई तोहफा पेश कर, इत्र दे दें, सूट दे दें, जो भी आप बेहतर समझते हैं। ये भी मुश्किल है, बंदे का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा, उसको तोहफा दूं, उसको प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम मेरे दिल में, मुझे बीमारी दूर करनी है, तो जाके तोहफा दो ताकि हसद दूर हो जाए। हाँ, मगर एक गलती मत करना कि जाकर कहना भाई गया था बयान सुनने, उन्होंने बताया जिससे हसद हो जाए उसको तोहफा दो, इसलिए तुमसे हसद हो गया था तो तोहफा लेकर, और गड़बड़ हो जाएगी। उसको बताना नहीं है, बगैर बताए तोहफा दें ताकि मोहब्बत हो, दिल मिल जाए और मेरा दिल साफ हो जाए। दोस्तों, हाबिल और काबिल का वाकया आपने सुना, ये वाकया आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इससे जो मैसेज मिलने वाला था वो आप तक पहुंच गया। यानी हमें, चाहे वो सामने वाले मेरे भाई ही क्यों ना हो, हमें किसी से भी हसद नहीं करना, तकब्बुर भी नहीं करना। ना तो उसका अंजाम आपने हाबिल और काबिल का वाकया से सुना, ठीक है ना। एक भाई ने दूसरे भाई को मारा, फिर दूसरा वाला भाई भी मारा गया, ठीक है ना। तो हसद और तकब्बुर ये बहुत बड़ा गुनाह है। सो अल्लाह से दुआ करें कि इन गुनाहों से बचाए रखें। आमीन। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।